हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन जो पेपर जब आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे लेंथ बढ़ानी है। पहले मैंने एक वीडियो डाल चुकी हूँ आपके डाउट्स की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देखो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डालूँगी। जो बच्चों को डाउट्स थे कि क्या क्या पेपर रिगार्डिंग, मतलब कोई भी डाउट्स थे, उस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई रहता है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो अपना डाउट। तो अब आज की वीडियो में आपको बताती हूँ कि कैसे किसी पेपर को तो सॉल्व कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स ले सकते हैं। एंड ये बात छोड़ दो कि अच्छे मार्क्स नहीं आते, हमेशा कटते ही हैं। वो हैं आने वालों की जो टॉपर्स होते हैं, फर्स्ट आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो भी तो करते ही है ना। तो कैसे करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज। तो मैंने ये जो पेपर लिया है वो सेमेस्टर 4 का इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर लिया है। एंड ये नहीं आप सेमेस्टर 4 के बच्चे देखेंगे एंड बाकी बच्चे कहेंगे कि ये पेपर भी, ये एक मतलब थ्योरी सब्जेक्ट का, मतलब आप कैसे कोई पेपर सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इट इज़ अबाउट दैट। आपको एक आइडिया मिलेगा। तो अगर कोई और बच्चा भी किसी सेमेस्टर का देखना चाहता है तो प्लीज़ देखो। कोई भी मतलब थ्योरी का पेपर होगा तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो देखो, जैसे आपके पास ना पेपर आता है तो आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ध्यान से आप सुनते रहना। सबसे पहले ना जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आपने ये देखना है। अब जैसे इसमें 8 क्वेश्चन आए एंड ये मैंने ना 21 का लिया है। मीन्स ये जो भी ऑनलाइन पेपर हुआ था मैंने वो वाला लिया, लेटेस्ट लिया, मैंने पुराना नहीं लिया। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको 8 क्वेश्चन थे और उनमें से कोई भी 4 करने थे। तो बट अभी का क्या है, आपको सेक्शंस आएंगे और कितने सेक्शंस आएंगे, 4 सेक्शंस आएंगे। एंड उसमें से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस करने हैं। एंड ईच क्वेश्चन, ठीक है, ईच क्वेश्चन आपको करना है एवरी सेक्शन में से। और जो एक क्वेश्चन है आप अपनी चॉइस का कर सकते हो, ठीक है। मीन्स 4 आपको सेक्शंस में से करने ही है, चारों सेक्शन में से। और जो 5th वाला क्वेश्चन है वो आपने एक अपनी चॉइस का करना है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा तो इस चीज़ पे तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब क्वेश्चन पेपर आया, अब हम कैसे डिसाइड करें कि अब कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी ना इसमें लेंथ मैटर करती है, प्लस जो भी आपने मैटर लिखा है वो भी मैटर करता है। प्लीज़ ऐसे कुछ भी लिख के मत आ जाना, फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन किसी चीज़ का पूछा हो, जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट का पूछा हुआ है, आप उसके ऑब्जेक्ट्स की जगह उसके प्रोविजंस लिखा हो, कुछ और चीज़ लिखा हो, ऐसे नहीं बने। मतलब क्वेश्चन में मैटर के रिलेटेड होना चाहिए, लेंथ भी होनी चाहिए, दोनों बातें ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, हमें ना चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम कौन सा क्वेश्चन करें। तो आप वो वाला क्वेश्चन पहले तो चूज़ करना कि जिसकी ना लेंथ बन सके, जिसकी लेंथ बन सके। मैं जैसे आपको इस क्वेश्चन पेपर में बताती हूँ कि किसकी लेंथ बन सकते हैं, हम वो वाला क्वेश्चन चूज़ करते हैं। अब जिसकी लेंथ नहीं बन सकती 6 या 5 पेजेस में, हम वो वाला क्वेश्चन क्यों चूज़ करेंगे। बिकॉज हमें पता है जब JNU का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नहीं मीन्स उसमें देखते हैं अब आपको कि उधर नहीं लिखा, बट या उसमें जो लेंथ है आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर आपके सामने है एंड 8th क्वेश्चन वहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट। अब ये ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले तो उसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए मीन्स इस क्वेश्चन में देखो, आप ना वो वाला क्वेश्चन ही, मेरी एडवाइस क्या है, आप खुद देखो। आप जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स कोई क्वेश्चन, अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चंस कंबाइन है ना, 2 क्वेश्चंस कंबाइन है कि पहले उसके है तो फैक्ट्रीज एक्ट का ही, बट उसमें उसके ऑब्जेक्ट्स भी पूछे गए हैं, उसमें उसके प्रोविजंस भी पूछे गए हैं रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स एंड यंग पर्सनस। अब आप कहोगे कि हम इसको
कैसे अब इसकी लेंथ बढ़ाएं। तो प्लीज़ ये वीडियो ना इम्पॉर्टेंट है, आराम से हर स्टेप को समझो एंड देखो कि कैसे लेंथ बढ़ती है। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन चूज़ करते हो, ये वाला क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो, इसकी लेंथ बन जाएगी। आपने क्या करना है, 6 पेजेस हैं, उसमें से एक पेज तो आपका हो गया उसकी इंट्रोडक्शन का, इसकी इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप उसका देखो मीनिंग बताओ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री सेक्ट, ठीक है। थोड़े से उसके मीनिंग बताओ, उसकी डेफिनेशन बताओ। तो ये चीज़ें बता के थोड़ी सी और उसकी मेन जो एम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, थोड़े से बताओ। नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालो मेन जो आपको पूछा गया, डैट इज़ ऑब्जेक्ट। अगर आप कहोगे मैम हमारा फर्स्ट पेज नहीं बन रहा, ठीक है, आपने उस पेज को कर दिया, आप फिर क्या करो, ऑब्जेक्ट्स का उसी पे वैसे तो मत लिखो, बिकॉज उसी पेज पे आप इंट्रोडक्शन का पेज ही बनाओ कि उस पर पहले उसका मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, थोड़ा सा उस फैक्ट्री सेक्ट के बारे में कुछ और चीज़ें लिख दी, ठीक है। तो वो पेज बन गया। सेकेंड पेज से ही आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट शुरू करने हैं, तभी आपके बनेंगे। फर्स्ट पेज पे आप मत शुरू करो, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्ट्स के बाद जो प्रोविजंस, आप ध्यान से देखो, उन्होंने सिर्फ वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट्स एंड यंग पर्सन पूछी गई है। देखो ये दोनों तो आपको बतानी है, बट आपको बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपके पेज नहीं भर रहे हैं, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट्स भी लिख दिए, दोनों ये भी लिख दिए, एंड ऐसे होएगा बिकॉज पेजेस नहीं भरेंगे, तो आपको सारी प्रोविजंस थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ेंगी, तभी जाके आपके जो हैं वो बनेंगे। तो हमारा जी पहला पेज तो हो गया इंट्रोडक्शन का। मैं तो छोटा छोटा लिखती हूँ कि आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करना है। इंट्रो लिखती हूँ शॉर्ट में, इंट्रो। सेकंड जो पेज है ना वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स का होगा। किसका होगा, ऑब्जेक्ट्स का। सेकंड पेज ऑब्जेक्ट्स का होगा, इसको 2 पेजेस पे लेके जाओ। मीन्स जो सेकंड और आपका थर्ड पेज है वो आपका ऑब्जेक्ट्स का रखो। फिर आपका ये जो फोर्थ पेज है उसमें आप अपनी जो है प्रोविजंस बनानी शुरू करो, एंड इसमें आपको सारी ही बतानी पड़ेगी, 2 से नहीं काम चलेगा। आप पहले क्या करो, जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स और यंग पर्सनस की, उसको आप बताओ। अगर आपका पेज बन जाएगा, यंग पर्सनस की अलग हैं और अडल्ट्स वाली भी अलग दी हुई हैं, वैसे तो बन सकता है। अगर फिर भी नहीं बनता, आप प्रोविजंस के ऐड ऑन कर दो, और ऐड ऑन कर दो फैक्ट्री सेक्ट की, तो वैसे तो बन जाएगा। बाकी ये जो 4 से लेके आपका 4th 5th और 6th पेज, इनमें ही वैसे बन जाएगा, बिकॉज उसकी जो है यंग पर्सनस की आपको अलग दी गई हैं और उसकी भी अलग दी गई हैं, तो आपका बन जाएगा। मीन्स क्या हुआ हमारा, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, मेरे से यहाँ पे इरेज हो गया कि फर्स्ट पेज आपका क्या है, इंट्रो क्या है, ठीक है। सेकेंड पेज क्या है आपका, ऑब्जेक्ट्स का है, ठीक है, एंड उसमें साथ में ही थर्ड पेज है। 4th 5th एंड 6th पेज जो आपका है ये दोनों प्रोविजंस का है। इसमें आपके देखो 6 क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो जिसमें आपके 6 क्वेश्चन बन गए। देखो वो क्वेश्चन तो ज़रूर करो कि जिसमें आपके ना 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं साथ में। कितने दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन, से पहले क्वेश्चन में दिए हैं, आप देख रहे हो। बाकी क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिर आपको थोड़ा सा मैटर कम मिलेगा, चाहे उसके पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन तो अगर आपको आता है डेफिनेटली करो। अगर आप कहो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें 2 क्वेश्चन तो दिए बट मुझे नहीं आता, तो फिर आप ऑफकोर्स नहीं करोगे ना, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डिसाइड वैसे तो पहले करना चाहिए, बट मैं आपको सीरीज़ वाइज ही बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और ये वाला करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया इसको कैसे लिखना 6 पेजेस में, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। कोई भी डाउट आता है बिंदास आप अपना पूछो मेरे से, ठीक है। इस वीडियो के ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो अपना डाउट, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ऐसी बात नहीं है मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बना के आगे आगे लाती रहूँगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। देखो ये अपने आप में एक बहुत मतलब टॉपिक तो बड़ा है, आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ना आपको अपने अकॉर्डिंग पहले तो देखना पड़ेगा। अब आप कहो कि मैम आपने ये बोला है कि जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं या जिसकी लेंथ बन सकती है, बट आपको ये भी तो देखना है ना मुझे क्या आता है। अब जो क्वेश्चन की लेंथ बन सकती है बट मुझे ही नहीं आता, तो आप वो क्वेश्चन तो चूज़ नहीं कर सकते।
आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको 8 क्वेश्चन मिले हैं, इसमें से किसकी लेंथ का एक देखो, ठीक है, और क्या मुझे आता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स आप वो थोड़ी करोगे, फिर तो आपको देखना है। तो मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगी कि पर मेरे अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको देखो सारे ही आते हैं, वैसे भी ऐसे नहीं हो सकता कि कई आ भी सकते हैं सारे, बट कई बार नहीं भी, बच्चों को 1-2 क्वेश्चन नहीं आते तो वो तो आपके पास चॉइस है ही है छोड़ने की, तो वो छोड़ो, बाकी करो, ठीक है। तो डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा तो है कि आप कर सकते हो, पहले आप इसका भी कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें 2 क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन ही पूछी गई है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो रजिस्ट्रेशन पूछी गई है ना, तो पर पहला पेज आपने क्या करना है, पहला पेज करना है इसका इंट्रो का, इसमें आप उसका मीनिंग, डेफिनेशन, थोड़ी चीज़ें और उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह ट्रेड यूनियन के बता सकते हो। उसके बाद आप सेकंड पेज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू करोगे एंड ये 6 पेज तक यही चलता रहेगा। आप इसमें कुछ और चीज़ें ट्रेड यूनियन की बता सकते हो कि अगर आपको याद आपको हो कि आपने अब देखना है कि ट्रेड यूनियन का देखो 3 पेज तो आराम से बन जाते हैं, 3 पेज तो, या कईयों के 4 पेज भी बन सकते हैं। ये 3 तो मेरे ख्याल सबके ही बनने चाहिए, तब भी काम होगा। और 1 पेज तो आपका इंट्रो का हो गया, 1 पेज आपका इंट्रो का हो गया, ये हो गया आपके 4 पेज। अब रह गए 2 पेज में, अगर 3 पेज का लेके जा रही हूँ तो आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड यूनियन का लिखना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा क्वेश्चन हमें छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज इसमें आप इजीली 6 पेज नहीं, आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखूं। अब उस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अब देखो डिफरेंस क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी में ही आपके जो सारे जो हैं चीज़ें कवर हो रही हैं, आप उसके ऑब्जेक्ट्स लिखते हो, प्रोविजंस लिखते हो, फर्स्ट पेज इंट्रो का बनाते हो, तो उसमें ही वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पेजेस सॉरी ख़त्म हो रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखना है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा कि हम वो तो लिख रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी देखते हैं, अगर आगे हमें कोई चॉइस नहीं मिली फिर हमें करना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं अभी। तो पर मैंने आपको बता दिया, अगर जो बच्चे ये वाला करना चाहते हैं एंड एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो लिखो, किसने बोला है कि नहीं, तो प्लीज़ ये वाला भी कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन का सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कोई टेढ़ा वगैरह नहीं। अब इस सब्जेक्ट में क्या है मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसे सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज लॉ का पेपर है, आपको किसी के स्टेप्स पूछ लेंगे, उसके प्रोविजन पूछ लेंगे, ऑब्जेक्ट्स पूछ लेंगे, बट ये होता है बच्चों को, वैसे है तो अब इसमें कितने सिर्फ ओनली 5 चैप्टर्स, बट 5 चैप्टर्स आर वेरी लॉन्ग, तो उसमें सबको प्रोविजंस को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है, चैप्टर्स तो 5 हैं बट लर्न करने मुश्किल है। तो ये ऐसा नहीं है कि एंड वाले दिन पे, ये मैंने तब से आपको बताया है 1 महीने से पहले कि आप प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने तब से किया तो फिर पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हर पेपर के लिए ही है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, इसमें आपको ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के आपको प्रोविजंस, अब मेरे हिसाब से आपको अगर सेकंड आप नहीं कर रहे हो तो आपको थर्ड तो ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अब ले ऑफ और रिटेंचमेंट दोनों के प्रोविजंस पूछे गए हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, पहला पेज जो है वो आप इंट्रो का बना दो, इसमें भी बनाओगे ही, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पेज से ही आप प्लीज़ प्रोविजंस करना। अब इसमें क्या है, आपके पास अब 5 पेज बचे हैं, तो 2.5 आप ले ऑफ को दो और 2.5 आप रिट्रेंचमेंट को दो। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, हर क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ। तो जो बच्चे तो सेमेस्टर 4 के हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि कैसे कोई क्वेश्चन इंडस्ट्रियल लॉ का आ रहा है, तो वो देख रहे हैं। अब आ रहा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द अथॉरिटी सेटअप अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कि क्वेश्चन ना मतलब बड़ा है। आपने मतलब जिन बच्चे जो भी सेमेस्टर 4 के एंड वो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है बुक में बहुत बड़ा दिया है एंड ये इजीली 6 पेजेस तो आराम से कवर कर देगा, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। कि इसमें भी आप जो फर्स्ट पेज चाहे आप इंट्रो का कम बना के, इसमें आपको याद हो कि इसमें आपको एक ना चार्ट बना हुआ है एंड कोई बच्चे ये तो बहुत लेंथी है, 6 पेजेस में तो कवर नहीं होगा। कई बार ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन एंड ये वैसा ही क्वेश्चन है कि हम कहीं ये 6 पेजेस से अगर हम ज़्यादा भी लिखें तो फिर भी इसका मतलब हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है एंड ये ईजिली हम लिख सकते हैं। बट 6 पेजेस में तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इसमें आप इंट्रो हाफ पेज के भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है मुझे क्वेश्चन आता है बट ये 6 पेजेस में मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा लगेंगे, तो आप थोड़ा सा पहले इंट्रो दे के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की
आपने देखो इंट्रो सब में देनी है, बात याद रखना। थोड़ा सा आपने किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन लिखा है उसको आप डिफाइन नहीं करोगे, सीधा वही लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर्स में क्या होता है कि आपको कोई भी चैप्टर का पहले कोई क्वेश्चन आया ना, आपको उस चीज़ को पहले डिफाइन करना है। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसके आपको मीनिंग डेफिनेशन पता है तो डिफाइन दैट, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर में से आ गया जैसे इसमें, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा पहले डिफाइन करो। फिर दोनों का 2.5 पेज तो आपको वैसे भी बनाना है। सॉरी 2.5 तो ऊपर वाले का था, मीन्स थॉटीज़ वाले में आपका इजीली जो 6 पेजेस बन जाएंगे। आप इसको इंट्रो को हाफ पेज में करो, बाकी सारे 5 पेजेस जो हैं आराम से 5.5 पेजेस जो हैं इसमें ही लगाओ, अथॉरिटीज़ में ही लगाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। मुझे तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगा और जो इजीली बन सकते हैं, सेकंड भी लगा, थर्ड भी लगा और फोर्थ भी लगा। अब हमारे रह गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स मतलब जो हैं प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब कई बच्चे कहेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो वो बच्चे स्किप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी चॉइस है, कैसे किसकी कैपेसिटी वो अलग अलग बच्चे पे देखो डिपेंड करता है। तो अब आगे वाले क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, उनमें से आप ले सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो। बट अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहूँ बीच में जो जो मुझे लगता है कि आप करो ये वाला तो करना ही है, अब उनमें से आपकी चॉइस है, कौन से भी 5 आप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये क्वेश्चन भी आप आराम से 6 पेजेस में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि 6 पेजेस में नहीं होगा, तो ये भी कर सकते हो। इसका भी इंट्रो का थोड़ा सा बताओ आप, इसको भी 1 या हाफ पेज में इसको इंट्रो को ख़त्म करो। उसके बाद सारा सारा आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स में ही आपने क्या करना है बताना है, ठीक है। उसके बाद है कि स्टेट द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब भैया अब आपकी चॉइस है। अब इसमें तो क्या है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। कई बार क्या है पेपर दिक्कत तब आती है ना, आपको सेक्शंस दिए हैं, सेक्शंस में से कई बार आपको हो जाता है कि ये अभी इकट्ठे क्वेश्चन है, इसमें आपको इजी है, बट ये तो तब चलो फैसिलिटी थी कि यानी 4 करने हैं। अब इसमें सेक्शन में से एक एक तो देखो चारों में लेना है, आपके हो गए जी 4 हो गए, तो एक क्वेश्चन अपनी चॉइस का लेना है, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको पहले ही देखो डिसाइड करना है, ये थोड़ी कि अब आप देखो सेक्शन ए आपने पहले कर लिया, उसमें से एक क्वेश्चन आप बाद में देख रहे हो, ओ शिट यार पर एक क्वेश्चन में से तो मुझे एक और करना पड़ेगा। तो पहले आप आराम से 2 मिनट्स लगा के पहले डिसाइड कर लो क्वेश्चन करने कौन से हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, फिर ही पेपर स्टार्ट करोगे आप। उसके बाद ना क्या है, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। ये आप स्किप कर सकते हो, जो मुझे भी लग रहा है, इसमें से आप देख लेना। उसके बाद ये हाउ फार इज़ एन एम्प्लॉय लायबल फॉर कंपनसेशन टू वर्कमैन। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे जो लग रहे हैं थोड़े से हैं, और सेकंड क्वेश्चन बाकी आपके ये जो बने गए, एक देखो 2 3 4 एंड 5 ही मैंने बताए हैं, एंड वही मुझे तो इस क्वेश्चन पेपर में सही लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि इनकी लेंथ भी बन रही है और मैटर भी बहुत अच्छा है, लिखोगे अच्छी तरह आता है तो अच्छे मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। तो अगर आपको देखो 7th और 8th आते हैं, आप कहोगे कि नहीं हम तो रिकमेंड, देखो अपने हिसाब से करना क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ऐसे मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास आता पेपर तो मैं तो ऐसे करती। तो अगर आपके पास आ रहा है, आपको बाकी कोई क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया वो वाला अच्छी तरह आ रहा है, गो फॉर इट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आ रहा है आपने ऑफकोर्स वही करना है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बीच बीच में छोटी छोटी बातें बताई हैं, एंड यही बातें जो हैं आपने याद रखनी है अपने दिमाग में पेपर देने से पहले, जो आई थिंक हर एक बच्चे को थोड़ा सा अब आई थिंक क्लैरिटी भी होगी कि हाँ हमने ऐसे अब पेपर को करना है। एंड टेंशन नहीं लेनी, कोई भी काम रह के प्लीज़ पेपर दो, ये मत सोचो यार ऑनलाइन होते इतने मार्क्स आते इतने आते, अपना बेस्ट दे के आओ, बाकी देखी जाएगी, अपनी तरफ से अपनी मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, बाकी सब देखी जाएगी, ठीक है। तो अब ये नहीं सोचना अब तो ऑफलाइन ही हो रहे हैं तो अपना बेस्ट दो। आपने देखो अगर पहले भी तो पेपर दिए ही ऐसे है, ये तो है नहीं कि आपका लाइफ में फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हो। बच्चों को बस आदत पड़ गई हुई है कि अब जो ऑनलाइन पेपर में कि बस अब हमारे तब तो अच्छे नंबर आ गए, इसमें भी आ सकते हैं अगर आप अच्छी तरह पेपर, ऐसे कुछ नहीं होता कि ऑनलाइन पेपर में हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी आ गई ऑफलाइन में नहीं है।
हो सकता है अगर आप अच्छी तरह लिख के आओ, अच्छी तरह पढ़ के जाओ, सब कुछ हो सकता है। अगर आप अच्छी तरह नहीं लिख के आओगे तो नहीं देंगे। इट इज़ पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी में भी आप देखो फर्स्ट पोजीशन जो सेकंड पोजीशन आती है वो अपने आप तो नहीं आती, उन्होंने मेहनत की है, सब कुछ लिखा है, तब भी आती है। तो प्लीज़ अच्छी तरह पढ़ो। अब जिनका कल है वो तो अब तो उनकी रिवीजन ही चल रही होगी, तो ये वीडियोस को देखो। और भी मैं वीडियोस अभी लाने वाली हूँ। एंड अपनी अच्छी तरह मेहनत करते रहो, ठीक है, तैयारी के साथ सब कुछ देते रहो, कीप रहो, काम रहो, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। इतना भी नहीं मुश्किल बर्डन लेके नहीं जाना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब कुछ छोड़ो, अच्छी तरह बस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट दो जब तक पेपर जाए, उसके बाद फिर आराम से अपना इंजॉय करना, ठीक है। तो आई होप अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर फिर भी कोई कमेंट है या मैंने कोई बात अभी ऐसे कही है जो आपके समझ में नहीं आ रही, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई पक्का 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 प्रॉमिस दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। तो आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इससे डिटेल अब और नहीं चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अपना इन बातों का ध्यान रख के दोगे, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो अच्छी तरह पेपर लेके आना। थैंक यू।